हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, तो आज हम उस केमिकल रिएक्शन चैप्टर जो है उसके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसके केमिकल रिएक्शन, इसके टाइप्स क्या क्या होती है, ये सभी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले जो क्लास हुई थी वो केमिकल रिएक्शन के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही था और उसी को अच्छे ढंग से केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में बताए थे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन जिसमें यह एक चेंज, जो केमिकल चेंज होती है उसी पर आधारित होती है। केमिकल चेंज करने का मतलब ये होता है कि कोई एक दूसरे से चेंज करता है। इट मीन्स जैसे कि मान के चलिए दूध से दही बनना, तो ये दूध से दही जो बनना हो गया, यह एक प्रकार का केमिकल चेंज हो जाएगा। इट मीन्स वो जो दही होगा वो फिर से उसी अवस्था में यानी उसी स्टेट में वो चेंज नहीं हो सकता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, तो आयरन क्या होगा कि आयरन जब रस्ट हो जाएगा तो रस्ट होने के बाद वो जिस अवस्था में चेंज हो जाएगी, यानी आयरन से जो जिस अवस्था में चेंज हो जाएगा, तो फिर वो रस्ट वाले जो आयरन होगा वो उसी स्टेट में जनरली फॉर्म में नहीं आ सकती है। तो इस तरह के चेंजिंग को हम कहते हैं केमिकल चेंज कहते हैं, और इसी पर आधारित जो होती है वो केमिकल रिएक्शन होती है। तो केमिकल रिएक्शन के अगर डिफिनेशन के अनुसार देखेंगे तो केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन होता है, इट मीन्स अ प्रोसेस इन विच new substance are formed with new properties। केमिकल रिएक्शन क्या होगी? केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होती है कि कोई न्यू सब्सटेंस यानी एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। केमिकल रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा जिसका प्रॉपर्टीज भी जो होता है वो क्या होता है, अलग होती है। यानी जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं उससे जो चेंज होकर नए सब्सटेंस जो फॉर्मेशन होंगे उसका जो प्रॉपर्टीज होगा वो उससे चेंज होने वाले सब्सटेंस की अपेक्षा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये एक प्रकार से केमिकल चेंज भी कर सकते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन लेते हैं, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन में हम देखते हैं अगर, तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होती है कि जो आयरन होती है Fe, ये क्या होता है कि जनरली यह ऑक्सीजन और उसके बाद H2O जो मॉइस्चर वाटर कहलाती है, ये आपस में ये सभी दोनों मिल करके ये क्या बना जाता है, Fe2O3 बना जाता है, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, रस्ट होता है। तो ये क्या होती है कि ये जो ओरिजिनल फॉर्म का जो आयरन होती है ये चेंज हो जाता है किस में, रस्ट में। इट मीन्स इसमें एक ब्राउन फ्लैग की सरफेस जो होती है वह ऊपर आ जाती है, जो रस्ट होती है। और वो रस्ट जो होती है यह Fe से ही है, यानी जब भी ऑक्सीजन और ये वाटर एक साथ कंबाइन करते हैं या इसके साथ मिलते हैं तो मिलने के बाद वो रस्ट में चेंज हो जाते हैं, और इसको हम क्या कहेंगे, एक प्रकार का केमिकल चेंज कहेंगे, यानी केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत कहेंगे। जैसे दूध से दही बनना क्या कहलाएगा, एक प्रकार का केमिकल चेंज कहलाएगा, क्योंकि वह जो होगा वह फिर से उसी स्टेट में नहीं आ सकता है। डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे फूड अगर डाइजेस्ट, हम लोग जो खाना खाते हैं वो अगर फूड डाइजेस्ट हो जाती है तो डाइजेस्ट होने के बाद फिर से वह उसी स्टेट में नहीं आ सकते। इट मीन्स उसको हम क्या करेंगे, वो केमिकल चेंज कहेंगे। तो उसी के आधार पर होता है वो केमिकल रिएक्शन होती है। तो सिंपली केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन क्या हो गया कि अ प्रोसेस इन विच द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विद द न्यू प्रॉपर्टीज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जिसमें वह प्रोसेस यानी वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस जो होती है बनती है, फॉर्मेशन होता है, उसका प्रॉपर्टीज भी जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होती है, और दोनों का अलग अलग चेंज हो जाती है। जैसे और इसके बाद केमिकल रिएक्शन में ही बताए थे कि इसमें जो भी होती है केमिकल रिएक्शन में, वह जनरली हम कोई भी नए सब्सटेंस फॉर्मेशन जो होती है तो वो किसी एक ही कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स सिर्फ एटम्स जो होते हैं उसी को अरेंज किया जाता है। मतलब अगर हम आयरन ले रहे हैं तो आयरन का ही कोई कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, अगर हम हीलियम ले रहे हैं तो हीलियम का होगा। जनरली हीलियम किसी से रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि वो एक प्रकार का इनर्ट गैसेस होती है। कैल्शियम लेंगे, जिंक लेंगे, मैग्नीशियम लेंगे, ये किसी के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन करवाने के बाद जो कंपाउंड फॉर्मेशन होंगे वो उसी एलिमेंट्स का यानी उसी एटम्स के होंगे। उसमें सिर्फ क्या होता है कि ये जो भी एटम्स लेते हैं उसका अरेंज किया जाता है। इट मीन्स जैसे हाइड्रोजन हम लेते हैं
मान के चलिए कि हाइड्रोजन ले लिए, तो हाइड्रोजन ले लिया और ये किससे रिएक्शन करवाएं, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाएगा और ये हाइड्रोजन ऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा। ये तो इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन का ये कंपाउंड से, ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है या एटम्स है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और रिएक्शन करने के बाद ये क्या बना दिया, हाइड्रोजन ऑक्साइड बना दिया। और ये हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या हुआ कि यह एक प्रकार का कंपाउंड है और यह किसके कंपाउंड हो गया, हाइड्रोजन के कंपाउंड हो गया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि सिर्फ एटम्स का रीअरेंज किया जाता है, इट मीन्स अरेंजमेंट किया जाता है, जो भी हम एलिमेंट मिलेंगे उसी का कोई ना कोई कंपाउंड्स बनाएंगे, ये केमिकल रिएक्शन होती है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो केमिकल इक्वेशन के बारे में, कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। आइए देखते हैं केमिकल इक्वेशन। इसके केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरी होती है, इट मीन्स चेंज इन स्टेट, चेंज इन द टेम्परेचर, मेकिंग ऑफ प्रिसिपिटेट, ये सभी के सभी हम पिछले वीडियो में बता दिए थे, उसके हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, उससे आप देख सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि जब कोई भी प्रकार का हम केमिकल रिएक्शन जो लिखते हैं या केमिकल रिएक्शन जो होती है, उसी केमिकल रिएक्शन को जब हम किसी सिंबल या फिर उसके एटम्स या फिर जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड होते हैं उसी से हम डिनोट करते हैं, तो उसी को हम जनरली क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। इट मीन्स केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, व्हेन वी डिनोट केमिकल रिएक्शन by formula or symbols are called केमिकल इक्वेशन। जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, किसी फार्मूला या फिर सिंबल से उसको हम डिनोट करते हैं, फार्मूला हो गया या फिर उसको सिंबल से डिनोट करते हैं, तो डिनोट करने के बाद जो होती है, जो भी हमें रिएक्शन बनती है, तो उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन लिखे थे, इस केमिकल रिएक्शन को हम अगर इसको हम फार्मूला से डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन लिखे थे, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2 लिखते हैं, ये एक प्रकार की गैस होती है। उसके ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O होता है, जो O2 लिखते हैं। और इसको जब रिएक्शन होती है, रिएक्शन होने के बाद क्या बना देता है कि H2O बना देता है, H2O बना देता है। तो ये एक प्रकार का क्या कहलाएगा, यह जो होगा वह एक प्रकार का केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन को हम H से डिनोट किए, ऑक्सीजन को O से, और ये दोनों फॉर्मेशन होकर के H2 बना दिया, यानी वाटर बना दिया। तो इसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अभी ये केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, उसके अलावा और भी कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि मैग्नीशियम ले लिए, उसके रिएक्शन करवाएं क्या, HCl से। मान के चलिए कि व्हेन द मैग्नीशियम रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन इट प्रोड्यूस अ मैग्नीशियम क्लोराइड, इट मीन्स द मैग्नीशियम MgCl2 plus H2 gas. It means when the reaction between the magnesium and hydrochloric acid, dilute hydrochloric acid, then it produce a magnesium chloride plus H2। जब हम किसी मैग्नीशियम को लिए हैं तो मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो कि HCl से डिनोट करते हैं। तो इससे जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ जा करके क्या होता है, एक साथ कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन होने के बाद क्या होगा, ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं और उसका H2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी को हम ये केमिकल रिएक्शन को क्या कहें कि केमिकल इक्वेशन में जो चेंज कर रहे हैं, इट मीन्स इसको फार्मूला में डिनोट कर रहे हैं, फार्मूला में चेंज कर रहे हैं। तो यही फार्मूला में चेंज करना जो कहलाएगा, या फिर इसको फार्मूला में हम जब डिनोट कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि वैलेंस क्या होती है, वैलेंसी करना, यानी केमिकल इक्वेशन में वैलेंसी कैसे किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। वैलेंसी क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन में वैलेंसी किसे कहते हैं। पहले
वैलेंसी करने से पहले हम देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन का वैलेंस क्या कहलाती है, वैलेंसी क्या होती है, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, वैलेंस इक्वेशन। वैलेंस इक्वेशन क्या होती है कि जो भी केमिकल इक्वेशन होती है उसमें दो चीज़ होती है। दो चीज़ क्या होती है, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है क्या, प्रोडक्ट। ये दो चीज़ होती है। जब भी कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है या केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें दो चीज़ होती है, एक होता है रिएक्टेंट होता है, दूसरा होता है प्रोडक्ट होता है। तो ये दोनों होती क्या है वो देख लीजिए। जैसे कि अभी हम ले रहे थे कि मैग्नीशियम रिएक्शन कर रहा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और उसके मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा था और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा था। तो उसमें जो होता है उसी में कुछ कुछ प्रोडक्ट जो थे वो रिएक्टेंट के थे और कुछ ये प्रोडक्ट थे। जैसे कि मान के चलिए रिएक्टेंट जैसे ले रहे थे मैग्नीशियम का Mg प्लस HCl, ये अभी लिखे थे, उसमें Mg HCl, और ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन कराएंगे तो Mg क्या बन जाएगा, MgCl2 और प्लस H2 गैस प्रोड्यूस होगा। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि दो टॉपिक लिखे हैं। दो टॉपिक में क्या है कि इस तरफ के जो जितने भी पार्ट्स होते हैं, जो भी हम एलिमेंट्स लेते हैं या कंपाउंड लेते हैं या जो भी सब्सटेंस लेते हैं, वो सभी सब्सटेंस को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और जो भी फॉर्मेशन होता है, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी सब्सटेंस फॉर्मेशन होती है तो उस फॉर्मेशन वाले सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी इधर जितने भी है ये सभी के सभी क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। अगर डेफिनेशन के अनुसार देखा जाए तो रिएक्टेंट का क्या हो जाएगा, इट मीन्स अ सब्सटेंस which take part in chemical reaction is called reactant। वह सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं कि पार्ट लेती है यानी भाग लेती है। तो भाग लेने के दौरान में जो भी सब्सटेंस पार्ट लेती है कोई भी केमिकल रिएक्शन में, तो वो सारी सब्सटेंस क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम और ये HCl, ये दोनों के दोनों क्या आ जाएगा, अगर एग्जांपल में हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो गया और HCl, ये दोनों के दोनों क्या हो गया यहाँ पर, या एक रिएक्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा भी अभी एक और एग्जांपल बताए थे, मान के चलिए कि H2 ले लिए और O2 ले लिए, ये दोनों मिला के क्या बना रहा था, H2O बना रहा था। जो 2H2 अगर इसको हम बना करके देखेंगे तो बैलेंस करने के बाद जो अभी बताएंगे बैलेंस के लिए, तो इसमें हम ये जो प्रोडक्ट देख रहे थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। और उसके बाद ये जो फॉर्मेशन हुआ था, फॉर्मेशन प्रोडक्ट जो बना था, यानी फॉर्मेशन जो हो रहा था, वो सब्सटेंस जो फॉर्मेशन हो रहा था वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट कहलाएगा। इट मीन्स यहाँ के H2O जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो एक प्रकार का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट कौन सा वो कहलाएगा, वह सब्सटेंस जो कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, मतलब आपस में रिएक्शन करता है। तो कोई भी रिएक्शन, जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वो सभी के सभी जो आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और रिएक्शन होने के बाद जो भी सब्सटेंस प्रोड्यूस होंगे, चाहे वो मेटल होंगे, सिर्फ सिंगल मेटल होंगे या कंपाउंड्स होंगे या कोई भी प्रकार का सब्सटेंस होंगे, तो वो सभी के सभी क्या कहलाएगा, एक प्रकार का प्रोडक्ट कहलाएगा। प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे तो फॉर्मेशन of new substance with new properties in chemical reaction is called product। इट मीन्स जैसे अभी बताए थे कि Mg लिए थे और HCl, ये आपस में रिएक्शन कर रहे थे और करने के बाद ये जो बने थे MgCl2
और H2, इट मीन्स यहाँ पर ये जो हो जाएंगे वो सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, यह प्रोडक्ट कहलाएंगे। इट मीन्स जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में जो नए सब्सटेंस जो बनते हैं ना, नए सब्सटेंस जो भी फॉर्मेशन होंगे, तो वो फॉर्मेशन वाले जो सब्सटेंस कहलाएंगे वो एक प्रकार का प्रोडक्ट कहलाएंगे। यानी जब केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कि यहाँ पर ये जो आपस में रिएक्टेंट, इधर वाले के सब्सटेंस को क्या बोले कि रिएक्टेंट कहलाएंगे। रिएक्टेंट मतलब जो आपस में रिएक्शन होते हैं, और रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस फॉर्मेशन हो गया है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ हो गया। उसके बाद इसमें हम आगे बात करते हैं तो कुछ होता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, केमिकल रिएक्शन में कुछ फिजिकल स्टेट होती है। फिजिकल स्टेट कहने का मतलब जो भी हम सब्सटेंस रिएक्शन आपस में करवाते हैं तो उसमें से कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो गैसेस के फॉर्म में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एक्वस के फॉर्म में होते हैं। तो उसी के बारे में देख लेंगे। तो फिजिकल स्टेट के बारे में अगर देखा जाए तो फिजिकल स्टेट में क्या क्या चीज़ आ जाएगा, तो वो देखते हैं कि सबसे पहले होता है कि जो भी सब्सटेंस जो सॉलिड फॉर्म में चेंज होते हैं, जो सब्सटेंस यानी अगर कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन करने के बाद जो सॉलिड फॉर्म में चेंज होते हैं तो उसको हम एस से डिनोट करते हैं। एस से डिनोट करते हैं, जो भी सब्सटेंस लेंगे उसको हम एस से डिनोट कर देंगे। अगर वो लिक्विड में चेंज हो रहे हैं, यानी कोई भी सब्सटेंस हम लिक्विड ले रहे हैं या फिर लिक्विड सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम एल से डिनोट करते हैं। उसके बाद और भी होता है गैसेस वाले में, तो गैस से अगर हो रहे हैं तो गैसेस वाले में क्या होता है, जी से डिनोट करते हैं। उसके अलावा होता है एक एक्वस होता है, एक्वस होता है उसको हम ए क्यू से डिनोट करते हैं। ये जनरली ए क्यू से डिनोट करते हैं। जैसे कि अभी ले जाते हैं कि मान के चलिए कि H2 अब प्लस O2 ले लिए, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। तो ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्या है, ये एक प्रकार का गैस है, तो इट मीन्स इसको हम जी से डिनोट करेंगे। उसके बाद ये भी क्या है, ऑक्सीजन एक प्रकार का गैस है, तो ये क्या हो जाएगा, जी से डिनोट करेंगे। उसके ये दोनों आपस में जब रिएक्शन किए हैं तो रिएक्शन करने के बाद क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, लिक्विड होता है। इट मीन्स वाटर का जो फार्मूला होता है वो H2O होती है, तो ये लिक्विड होता है जिसको हम L से डिनोट करते हैं। तो ये फिजिकल स्टेट होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ये सभी रिएक्शन में होती है। ये इसको हम डिनोट करते हैं ताकि इससे हमें ये पता चल सके कि जो भी हम सब्सटेंस लिए हैं वो सब्सटेंस जो है वो कौन सब्सटेंस है, यानी वो हम किस स्टेट में लिए हैं, वो गैस के फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है, या फिर वो एक्वस के फॉर्म में है, या फिर लिक्विड के फॉर्म में है। सभी के सभी उसी तरह से डिनोट करते हैं। कुछ एक्वस के बारे में देख लेते हैं। तो एक्वस क्या होती है कि वह सब्सटेंस जो जनरली वाटर में सॉल्युबल होते हैं तो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। एक्वस सॉल्यूशन जैसे कि HCl हो गया, HCl क्या हो जाएगा, वाटर में सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको अगर हमें डिनोट करना होगा तो किससे डिनोट करेंगे, AQ से डिनोट कर देंगे, यानी HCl ये एक प्रकार का एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। ये एक फिजिकल स्टेट होती है। फिर नेक्स्ट क्लास में